A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे आइसबर्ग इल्यूजन थ्योरी के बारे में। आइसबर्ग इल्यूजन थ्योरी ये कहती है कि जो सक्सेस होती है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है। उसके पीछे इंसान का परसिस्टेंस, फेलियर, सैक्रिफाइस, डिसअपॉइंटमेंट, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन सब छुपा हुआ होता है। इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शशिकांत भाई। वो अपने 21st एसएसबी अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए जाकर, पर इनका ये पहला रिकमेंडेशन नहीं था, इनका दूसरा रिकमेंडेशन था। ये जब इनका आखिरी अटेम्प्ट था फॉर एफकैट, ये तब भी रिकमेंड हुए थे और तब ये मेरिट आउट हो गए। सोचिए एक इंसान के दिमाग में क्या बसा होगा कि जब उसने पूरी जिंदगी यही सोचा हो कि वो यूनिफॉर्म पहनेगा, उसका सपना ही यही है, वो करना ही ये चाहता है, बट उसके लास्ट अटेम्प्ट में भी वो मेरिट आउट हो जाता है। बट वहां पर इस इंसान ने हार नहीं मानी। यही नहीं, इनके जो आखिरी अटेम्प्ट था एफकैट का, वहां से लेके अब तक जो अटेम्प्ट था टेरिटोरियल आर्मी में, उसमें 4 साल का गैप था। वो 4 साल तक ये यूनिफॉर्म बसी रही इनके दिमाग में कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, एंड फाइनली ये जाके रिकमेंड हुए। मैंने इनसे एक सवाल पूछा, जब मैं इनसे फोन पे बात कर रहा था इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले, मैंने इनसे पूछा, शशिकांत भाई आपका ये जोश हमेशा हाई कैसे रहा? तो शशिकांत भाई ने जवाब दिया कि भाई जोश तो चलो हाई मैंने रखा, बट इसके अलावा लोगों ने मुझसे ये भी कह दिया था कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। और शशिकांत ने इसका जवाब दिया कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो जो उसके पास्ट का बोझ है उसको उसे छोड़ना पड़ेगा, और जो पास्ट है उससे लेसन लेने पड़ेंगे। अगर आप उससे लेसन लेने को तैयार नहीं हो तो आप अपनी आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए रेडी नहीं हो। अब यही लेसन जो शशिकांत भाई ने अपने पास से सीखे, वही मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जब उनके 21 अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा था तो मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पता लगी। उन्होंने क्या किया, जो स्टेज 1 है उसमें जो नरेशन है उसका एक बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर निकाल दिया। नॉर्मली क्या होता है, 16 से 25 सेकंड हम लेते हैं एक नरेशन को खत्म करने के लिए, जो कि स्टार्टिंग लाइन होती है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है, और हमें पूरी स्टोरी बोलने के लिए होता है 1 मिनट। अब शशिकांत भाई नरेशन का इंट्रो से 10 सेकंड में खत्म कर दिया करते थे। कैसे, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके साथ में शशिकांत भाई से पूछूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी उन्होंने कैसे की और उसका फॉर्मेट क्या है, और वो उसे डिटेल में बताएंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे एक जीपी की एक्सरसाइज का। ये जो जीपी का मैप आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्टली जीपी शशिकांत भाई के इंटरव्यू में आई थी, एसएसबी के इंटरव्यू में, और मैंने उसे पिकअप किया है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ मैंने एक न्यूट्रल पिक्चर रखी है। नॉर्मली इंसानों को ये जो इंसान दिखेगा चोर दिखेगा, बट यहाँ पर शशिकांत भाई का एटीट्यूड कुछ अलग था। वो क्या है इस बारे में हम बात करेंगे, और न्यूट्रल पिक्चर को वो कैसे परसीव करते हैं उस बारे में। अब ये तो वो सवाल थे जो मैं शशिकांत भाई से पूछूंगा। अगर आपको भी कोई सवाल पूछने हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। शशिकांत भाई का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाइए और अपने सवाल पूछिए। अगर आपका सवाल बेहतरीन होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट के दिमाग में चलता है, मैं उसे फॉर श्योर लूंगा और शशिकांत भाई से पूछूंगा। और अगर मेरे लिए कोई सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा सकते हैं, जो है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से, और वहां पर आप मुझे डीएम करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों